तरफ भारत सरकार तालिबान से वार्ता कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तालिबान को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने तालिबानी सोच वालों को कूटने की धमकी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून अपराधियों में भय पैदा करने के लिए है। लव जिहाद का कोई भी मामला आए, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो, पाकिस्तान से कनेक्शन हो या फिर तालिबानी संस्कृति का कोई व्यक्ति आएगा तो उन्हें एमपी में कूट डालेंगे। तो ये बड़ा विवादित बयान दिया और उसके बाद सियासी गर्मी तेज हो गई है। इसी के साथ सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी ने अब ये राजनीति का काम छोड़कर जज बनने का काम कब से शुरू कर दिया। सजाएं राजनीतिक पार्टियां कब से सुनाने लगी। अगर कोई तालिबान सोच को लेकर आता है, जिसको लेकर आपत्ति है, तो उसको लेकर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी क्या अब सजा भी सुनाएगी? क्या कोर्ट कचहरी पुलिस ये सारे काम बीजेपी को सौंप दिए गए हैं? बड़ा सवाल उठ रहा है जब सूबे की एक बहुत बड़े पद पर बैठा, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने कूटने की बात कही है, तो ऐसे में फिर बाकी के जो उग्र स्वभाव के जो नेता हैं, जो आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनकी तरफ से किस तरीके के बयान सामने आ सकते हैं, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बड़ा ही विवादित बयान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तालिबानी सोच वाले लोगों को हम एमपी में कूटेंगे। साफ तौर पर अंदेशा इसका जताया जा रहा है कि इसका असर अगर नीचे की कैडर तक होता है, पार्टी के लोगों तक होता है, तो बड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ने की एक संभावना पैदा हो सकती है। और इसी को लेकर आज हम सवाल करेंगे बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि होंगे उनसे कि बीजेपी ने अब ये राजनीतिक काम छोड़कर या राजनीति के साथ साथ कब से ये जज वाला काम शुरू कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेंद्र भटनागर और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है महेंद्र और पवन जी आप दोनों का। आपसे पहले शुरुआत करते हैं महेंद्र जी, ये बीजेपी ने राजनीतिक काम छोड़कर ये जज वाला काम कब से शुरू कर दिया कि अगर तालिबान को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान या कोई हरकत सामने आती है तो उसको कानून के सामने पेश किया जाएगा, जज के सामने पेश किया जाएगा, या बीजेपी के नेता और मंत्री यही सजा देने लगेंगे? सर बहन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो बहन जी से संपर्क टूट गया है। पवन जी आपकी तरफ आते हैं। ये जो विवादित बयान दिया है, ये कहा है कि कूट देंगे, कांग्रेस क्या इस पर स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, जो भी प्रजातंत्र है हिंदुस्तान में और जो भी कानून है वो प्रजातंत्र के साथ चलता है। और अगर देश जो राज्य के गृह मंत्री जी अगर ऐसा बयान देते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि उनकी सोच क्या होगी, मतलब वो किस सोच के होंगे। अगर यही सोच तालिबानियों की है तो क्या भाजपा की यही सोच है कि किसी को भी अपने हिसाब से सजा देना? क्या कानून का कोई मतलब नहीं है? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो फिर बताइए लोकतंत्र को बचाएगा कौन? आज ये जितने भी मैं तो कहता हूँ कि तालिबानी सोच है ये जो ये बात करते हैं, और खुद नरोत्तम मिश्रा जी को देखना चाहिए कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है। क्या उनको पता है भारत सरकार का क्या स्टैंड है? भारत सरकार ने अभी सुरक्षा परिषद में तालिबान को मान्यता देने के लिए अपना समर्थन दिया है, तो उसके बारे में वो नरोत्तम मिश्रा जी क्या कहेंगे? जरा इनसे भी ये पूछ लीजिए। ठीक है, वो हम जब उनसे संपर्क टूट गया है पवन जी, जब वो जुड़ेंगे तो उनसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन साथ ही अब कांग्रेस, अगर अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या सलाह दे रही है सरकार को कि तालिबान को लेकर क्या किस तरीके का रोड मैप और क्या रुख रखना चाहिए भारत सरकार को? कि वहां पे अंदर क्या बात हुई, लेकिन सरकार जो हमारे जितने भी नेशनल प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो भी सरकार का स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन अगर राज्य के गृह मंत्री उस तालिबानी सोच को लेके बात करते हैं, अगर वो खुद सोचे वो किस सोच के हो गए, फिर अगर कानून अपने हाथ में लेते हैं तो तालिबानी क्या करते हैं? वो भी तो कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो फिर क्या इनकी सोच उन तालिबानियों की सोच से नहीं बनती? तो हमारे साथ महेंद्र भटनागर जी फिर से जुड़ गए हैं। महेंद्र भटनागर जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आपसे ये सवाल है कि आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि तालिबानी सोच का कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसको कूट डालेंगे। सीधा सवाल ये बनता है कि आप भी तो फिर वही तालिबान वाला काम कर रहे हैं।
आप भी कानून हाथ में लेंगे? अगर कोई इस तरीके की आपत्तिजनक कोई हरकत करता है तो उसको न्यायालय के सामने पेश करना चाहिए, या बीजेपी के लोग अब जज बन जाएंगे? देखिए, उनका जो कहने का तात्पर्य आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। उनका कहने का स्पष्ट कहना है उनका कि इस तरह की जो सोच रखते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, वो मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं रहेंगे और उनके साथ कानून कड़ी कार्रवाई करेगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा। ऐसे कोई हरकत उन्हें करने नहीं दी जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त के कार्यक्रम में इंदौर में ऐसी 7 घटनाएं गई जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उज्जैन में एक घटना घटी और आज गरोट में एक घटना घटी है, एक घटना नीमच में घटी है। तो इस तरह की घटना करने वालों को बिल्कुल सख्ती से पुलिस ने कार्रवाई करी, उनके साथ बहुत सख्ती सख्ता है। उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और ऐसे जो जितने भी अपराधी उन सबको गिरफ्तार करके पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके और कोई घटना घटने नहीं दी। तो उनका कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, तो शांति का टापू बने रहने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की मंशा यही है। उस मंशा को तोड़ मरोड़ के और उसको रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई ठोस आधार उनके पास अब बचा नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेके और एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। महेंद्र भटनागर जी, आप कूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो तो बात कर रहे हैं उनसे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में समर्थन भी दे दें। क्लियर, उनने ये कहा है तालिबानी सोच। तालिबानी सोच से मतलब क्या है कि जो गुंडागर्दी करते हो, बदमाशी करते हो, उन लोगों के बारे में और तालिबानी सोच की हम बात कर रहे हैं। आप गुंडागर्दी करने वालों को अब बीजेपी ही सबक सिखाएगी, कोर्ट कचहरी थाने ये सब बंद कर देने चाहिए। फिर ये भी थोड़ी देगी सजा, क्या कानून करेगा, कानून सजा कार्रवाई करेगा। मैंने कहा आप उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उनका कहीं अर्थ थोड़ी कि भाजपा को दे देगी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर इस तरह के अपराध नहीं होने दिए जाएंगे, चाहे जो कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून करेगा। ठीक है, पवन शर्मा जी वो बता रहे हैं कि तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, उन्होंने तो इस तरीके के उनके बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, ये प्रोपेगेंडा तो हम लोग नहीं चला रहे हैं, ये तो प्रोपेगेंडा खुद बीजेपी चला रही है, उस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमने तो नहीं कहा इनके बारे में। अगर खुद उनका बयान अगर मीडिया के अंदर आ रहा है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो अगर उस वीडियो की सच्चाई क्या है तो ये तो नरोत्तम मिश्रा जी खुद बता दे। कूट देंगे का क्या मतलब हुआ? या तो वो ये कहते कि कानून के हिसाब से उनको अंदर करेंगे या जो भी कार्यवाही करेंगे। कूट देंगे का मतलब तो ये तालिबानी सोच, तो इनकी भी वही सोच होगी जो तालिबान वालों की है। मैं कुछ भी हो, अपने कानून अपने हाथ में ले लीजिए। तो ये तो संवैधानिक पद पे बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति का बयान नहीं हो सकता। ठीक है पवन शर्मा जी, वीडियो की सच्चाई पूरी है। एएनबी न्यूज किसी भी ऐसी खबर को आगे नहीं बढ़ाता जिसमें तनिक भी संशय हो। हमने बिल्कुल बेल टेस्ट करके ही इस बात को आगे बढ़ाया और इस बात पर हम आज खबर कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है। उन्होंने यही शब्दों का इस्तेमाल किया कि तालिबान वालों की सोच का अगर कोई व्यक्ति एमपी में आएगा तो उसको हम कूट देंगे, यही बयान था उनका। और महेंद्र भटनागर हालांकि कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। महेंद्र भटनागर जी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब केंद्र सरकार है वो लगातार तालिबान से बात कर रही है, उसी तालिबान से, और जब तक अभी तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा भी नहीं हो पाया था, उससे पहले ही कतर में आपकी बैठकें कर रहे थे विदेश मंत्री जी। हेलो हेलो जी बहन जी। जी जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपने मेरा सवाल सुन पाया? जी नहीं सुन पाया, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि आप तालिबान को, जो तालिबानी सोच वाले हैं, उनको कूटने की बात कर रहे हैं। अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस स्टैंड नहीं आया, उन्होंने पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं की है। लेकिन जब तक कब्जा भी नहीं हो पाया था अफगानिस्तान में, उससे पहले से विदेश मंत्री कतर में बात कर रहे थे उनसे, मीडिया में तस्वीरें लीक हुई हैं सर। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। तालिबान के साथ आप खुद तो बात करेंगे, लेकिन और कोई तालिबान की बात करेगा तो आप उसको कूट देंगे। ये प्रदेश का मामला है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ना। वो प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में इस तरह की कोई हरकत नहीं। तालिबानी सोच से मतलब क्या है कि गुंडे बदमाश उठाई गिरे देशद्रोही लोग, ये सोच है ना। हमारा ये सोच नहीं है, हमारा ये सोच, और इस तरह के लोगों को हम मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के पास कुछ बचा है नहीं। अभी नीमच के पास की घटना है, यहाँ एक भील समाज के युवक को मारा पीटा गया, उसका मर्डर हो गया, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके मकान ढा दिए और गिरफ्तार करके और उसको संबंधित को मुआवजा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस जबरदस्ती वहां लोग जा के माहौल बना रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगी? तो कांग्रेस इस तरह के मुद्दे ढूंढ रही है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातों को लेके उचका रहे हैं। उनका स्पष्ट है
उन्होंने ये जो कहा है इसके पीछे जो मंशा उनकी ये है, न कि ये मंशा की भारतीय जनता पार्टी जाके उनको सजा देगी। पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के खिलाफ, उनको बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं करने दी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र भटनागर और पवन शर्मा जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो तालिबानी सोच वालों को कूटने की बात कही, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि उनके बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी फैसला करेगी।